हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लेजेंडरी बायोग्राफी चैनल में। आत्म साक्षात्कार 25 साल की उम्र में जग्गी एक प्रभावशाली लेकिन अपरंपरागत सांसारिक जीवन जी रहा था, लेकिन वो सब बदलने वाला था। 23 सितंबर 1982 को जग्गी मोटरबाइक से चामुंडी हिल तक एक साधारण यात्रा पर गए। उनके पास खुद का कोई कारण नहीं था और वो अक्सर पहाड़ी की ओर आकर्षित होते थे। जैसे ही वो चट्टान पर बैठा, बिना किसी प्रयास के उसने ध्यान की अवस्था में आराम करना शुरू कर दिया। वो अपने अनुभव को अपने शब्दों में बताते हैं। वे लिखते हैं, अचानक मुझे यह नहीं पता चला कि मैं कौन था और मैं नहीं था। जिस हवा में मैंने सांस ली और साथ ही वो चट्टान जिस पर मैं बैठा था और मेरे चारों ओर की हवा मेरे में बदल गई थी। अब यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे आंसू इस हद तक बह रहे हैं कि मेरी शर्ट भीग गई है और मैं पागल, और यहाँ मैं सबसे अनोखे प्रकार के आनंद से सराबोर अवस्था में हूँ। एक जीवन सद्गुरु से अधिक। सद्गुरु ने बाद में कहा कि आत्मज्ञान की भावना को समझाना कठिन है। हालांकि यह एक उपलब्धि के रूप में उतना नहीं था, बल्कि घर लौटने और उन चीजों की याद दिलाने के लिए था जिन्हें हम हमेशा से जानते हैं। जब वो होश की सामान्य स्थिति में लौटा तो शाम हो चुकी थी और काफी समय बीत चुका था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके पूरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। उसने मुझे बताया कि वो एक हंसमुख भाग्यशाली मोटरसाइकिल चालक के रूप में पहाड़ पर चढ़ा और एक फकीर के रूप में लौटा। आत्मज्ञान कभी नहीं होता है, ये हमेशा होता है, हमेशा रहेगा। आप जो साधना करते हैं वो केवल ये देखने के लिए है कि यह वहाँ है। आप अपने अंदर देवत्व का निर्माण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केवल एक चीज जो आप बना सकते हैं वो है स्वयं की छवि। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना निर्माण कार्य छोड़ दिया और पूरे 1 वर्ष के लिए अधिकांश समय वे ध्यान में लीन रहे और अपने नए अनुभवों का आनंद लेते रहे। लोग उनके साथ अलग तरह से बातचीत करने लगे, उनके भीतर एक आंतरिक दृष्टि देखने लगी। लोगों ने उनसे सलाह के लिए या भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए नीले रंग से पूछा। उसका शारीरिक रूप भी बदल गया, उसकी आवाज गहरी हो रही थी और उसकी आंखें बड़ी और अधिक चमकदार हो रही थीं। लगभग 1 वर्ष के बाद जब वे एक शिक्षक थे, उन्होंने योग सिखाने का निर्णय लिया। शुरू से ही अधिक लोग उनकी योग साधनाओं की ओर आकर्षित हुए और इसके कारण उनके योग संगठन का निर्माण हुआ। साल 1984 था जब इस जोड़े का परिचय योग कार्यक्रम में विजय से हुआ था। दोनों ने गहरा संबंध महसूस किया और अपनी जाति की उपयुक्तता के बारे में माता पिता की आपत्तियों के बावजूद युगल ने शादी करने का फैसला किया। जग्गी को यकीन हो गया था कि पिछले समय में विजय उसकी बहन थी और जग्गी एक योग प्रशिक्षक था जिसका परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था। उनकी एक बेटी राधे थी जो अब योग प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही है। उन्होंने अपने खेत को एक सहकारी खेत के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने की संभावना के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि फसल काटने से ठीक पहले संपत्ति को जला दिया गया। वो इस नुकसान को सामान्य वैराग्य के तरीके से स्वीकार करने में सक्षम था और वित्तीय उलझनों से मुक्त और योग और यात्रा के लिए अपना समय समर्पित करने के लिए एक नए रास्ते पर चलने का अवसर स्वीकार किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उनके योग अभ्यास के लिए आकर्षित होते गए, जग्गी में बदलाव आया और वह खुशमिजाज दोस्त होने के बजाय एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में विकसित हुए। आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले अपने अनुयायियों के लिए जग्गी उनके आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करने के साथ साथ उन्हें अपने जीवन पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करने में सख्त हो सकते थे। एक अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, वो अद्भुत व्यक्ति बनने की ख्वाहिश रखें जिसे आप अन्य लोगों को भी पसंद करेंगे। सद्गुरु वर्ष 1992 वो समय था जब उन्होंने औपचारिक रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में वेल्लागिरी पहाड़ों में अपना ईशा फाउंडेशन बनाया। ईशा फाउंडेशन के साथ वो योग सिखाते हैं, जिसे इनर इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। कार्यक्रम को एक एकीकृत जीवन शैली सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें हठ योग का अभ्यास, दिमागीपन, दूसरों की सेवा और सामाजिक रूप से जागरूक जीवन शामिल है। उनकी बढ़ती आध्यात्मिक प्रशंसा के साथ जग्गी की वृद्धि एक चतुर अज्ञेयवादी भावना में जारी रही। उन्होंने धीरे धीरे एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाई। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने उनमें एक विकास देखा जब उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु की उपाधि के साथ अपनी प्रसिद्धि खोनी शुरू की। यहीं से उनकी पहचान सद्गुरु के रूप में हुई। जबकि वो अक्सर संगठित धर्मों के साथ साथ आध्यात्मिकता पर संदेह करता था, उसका आश्रम एक व्यवस्थित अर्थ और दिशा निर्देश प्राप्त करना शुरू कर रहा था, जो कई अन्य आश्रमों के समान था। उन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया।
ब्रह्मचर्य। सद्गुरु के लिए ब्रह्मचर्य यह नहीं है कि हम क्या त्याग करते हैं, बल्कि मानव निर्मित सुखों से ऊपर और परे जाकर ब्राह्मण से सच्चे आनंद का अनुभव करने का मौका है। मेरा मुख्य लक्ष्य लोगों को समझने में मदद करना है। मैं नहीं पढ़ाता, मेरे पास दार्शनिक विचार नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, मेरे पास विश्वास नहीं है। मेरे पास जो है वो लोगों की धारणा को बढ़ाने के तरीके हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आप जानते हैं। एक अस्तित्व से बढ़कर। सद्गुरु 1997 में आध्यात्मिक अभ्यासों की एक गहन श्रृंखला के बाद उनकी पत्नी विजय महासमाधि बन गई। यह एक असामान्य अवस्था है जिसमें एक योगी जानबूझकर शरीर को छोड़ने का चुनाव करता है। सद्गुरु के भीतर का मानव अपनी प्यारी पत्नी को खोने से दुखी था। हालांकि एक गुरु के रूप में आध्यात्मिक रूप से उनकी उपलब्धियों में विस्मय का भाव था, लेकिन उसके पिता ने दावा किया कि उसकी हत्या सद्गुरु ने की थी। हालांकि पुलिस की जांच में ये दावा झूठा साबित हुआ। 1997 सद्गुरु के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि वे अपना ध्यान लीग आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र शुरू करने की योजना बना रहे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु ने निर्धारित समारोह में देरी की। इस बीच आश्रम को उन लोगों ने निशाना बनाया जो सद्गुरु या मंदिर के खिलाफ थे, जिसमें एक साधक के चाचा भी शामिल थे। स्थानीय मीडिया में आश्रम के भीतर प्रथाओं के आरोप लगाए गए थे। फिर भी सद्गुरु और आश्रम अधिक योग कक्षाओं की पेशकश करके और श्रद्धालु स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके तूफान का सामना करने में सक्षम थे। वर्षों से तमिलनाडु ईशा स्थानीय समुदाय का एक अभिन्न अंग बन गया है। सद्गुरु ने कहा है कि वे ऐसी असंबद्ध आध्यात्मिकता की शिक्षा नहीं देते हैं जो लोगों को अधिक सहज महसूस कराने में मदद करने की कोशिश करती है। वो एक वास्तविक आध्यात्मिक जागृति की तलाश कर रहा है, जिसके लिए मनुष्य की गहरी आदतों और व्यक्तिगत हितों को बदलने की आवश्यकता है। यदि आध्यात्मिक शिक्षक उसी तरह के परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं, तो परिणाम हमेशा उन लोगों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो जीवन के इस अनूठे तरीके से भयभीत या क्रोधित होते हैं। लोग हमेशा मेरे सद्गुरु से पूछते हैं कि यह काम क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, आंसू। हर दिन दुनिया भर से लाखों लोग हर दिन खुशी और आनंद के आंसू बहाते हैं। मेरे काम का यही महत्व है। मैं लोगों के आंसू ला सकता हूँ। पेपर मैग 23 जून 1999 को अंततः ध्यान लीग को समर्पित किया गया। सद्गुरु कहते हैं कि जो लोग पवित्र भूमि के करीब प्रार्थना और ध्यान करते हैं, वे अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र के करीब हो सकते हैं और तेजी से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। किसी विशिष्ट विश्वास प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, केवल एक खुले दिल की। हाल के दिनों में सद्गुरु ने पूरी दुनिया की यात्रा की है। वो अक्सर दुनिया भर के टीवी कार्यक्रमों, मंचों और छात्र निकायों में अतिथि होते हैं। सत्रों में अक्सर दर्शकों के सदस्य प्रश्न पूछते हैं। सद्गुरु ने दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड यूनियन से लेकर दावोस और टेड टॉक्स तक वार्ताएं दी हैं। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारा दूसरा भाग देखें। धन्यवाद। ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे आपको ऐसे कहानियां सुनने को मिलते रहे। धन्यवाद।